और अब बात भोले बाबा के तिलस्मी खजाने की। आपको दिखाएंगे नारायण साकार हरि का पाताल लोक, वो पाताल लोक जो कानपुर से लेकर संभल तक और मैनपुरी से लेकर नोएडा तक फैला हुआ है। हम आपको बाबा के रहस्य लोक के भीतर ले जाकर दिखाएंगे कि नारायण साकार हरि के पूरे संसार और साम्राज्य की काली हकीकत क्या है, कैसे और क्या काम करती थी बाबा की पिंक और ब्लैक आर्मी, और सबसे ज़रूरी बाबा के वो 8 पाताल लोक जो उसके रहस्यमयी संसार की गवाही बनकर आपकी स्क्रीन पर अगले कुछ मिनटों में आने जा रहे हैं। कि बाबा का एक आश्रम कानपुर के बिधनु के करसुई गांव में भी है। नारायण सरकार हरि का ये आश्रम बना हुआ है, कई बीघे में बना हुआ है। इतना लंबा यहाँ पर आश्रम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से लेकर के इस छोर से लेकर के उस छोर तक पूरा ये आश्रम है। एक आलीशान महल की तरह है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आश्रम है, लगभग 3 मंजिला आश्रम है। फार्म हाउस नुमा आश्रम है जिसमें कि एक बड़ी बिल्डिंग है, लाल उसकी खपरेल की छत है, बाहर एक गोल्डन कलर का भव्य दरवाजा है और किले जैसी चारदीवारी है। अरे वीडियो बंद कर ले भाई, तल्ले यार, नीचे तल्ले यार। हाथरस हादसे के बाद ये सबसे ताजा तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक बस के भीतर से वीडियो बनाया जा रहा है और बीच सड़क पर खड़े बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव के सेवादार वीडियो बनाने से मना कर रहे हैं। अरे वीडियो बंद कर ले भाई, तल्ले यार, नीचे तल्ले यार। अब इसी वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए, जिसमें वीडियो बनाने वाला सत्संग में जुटी भीड़ को देखकर हैरान हो रहा है। पता नहीं कहाँ से जो पब्लिक आई है, विश्वरी है भाई, बता रहे गीले खेतन में लगाए बने बने। बार बार वीडियो बनाने से मना किया जा रहा था, इसलिए बस में बैठा व्यक्ति भी कह रहा है कि फोन बाहर मत करो, फोन बाहर मत करो। करीब 1.5 से 2 मिनट तक सड़क पर धीमी रफ्तार में बस चलती रहती है और भीड़ का ऐसा सैलाब दिखाई देता है जो कल्पना से भी परे है। बहुत तगड़ी भीड़ है यार। पूरे वीडियो में नारायण साकार हरि के भक्तों के साथ पिंक ड्रेस में सैकड़ों महिलाएं और पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये बाबा की वो पिंक ब्रिगेड है जो ऐसे सत्संग में उमड़ी भीड़ को कंट्रोल करती है। पुरुष ने सिक्योरिटी वाली ड्रेस पहन रखी है, जबकि महिलाओं ने पिंक साड़ी, पिंक जूते और पिंक कैप लगाई हुई है। ये ड्रेस बाबा की तरफ से ही दी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि बाबा की ब्रिगेड वीडियो क्यों नहीं बनाने देती? आखिर सत्संग के भीतर का कोई भी वीडियो सामने क्यों नहीं आता? बाबा ने सोशल मीडिया से दूरी बनाकर क्यों रखी थी? सत्संग के भीतर मौजूद लाखों लोगों के मोबाइल क्या जमा कर लिए जाते थे? आज हम ऐसे हर सवाल का जवाब आपको देंगे और गवाह, सबूत और तस्वीरों के साथ देंगे। सबसे पहले तस्वीर देखिए। ये वीडियो नारायण साकार हरि के पंडाल के भीतर का है, जिसमें बाबा की महिला सेना दिखाई दे रही है। जरा ध्यान से देखिए, बाबा की महिला सेना ने कमांडो ड्रेस पहन रखी है। बाकायदा पोशाक से लेकर सिर पर बंधा हुआ काला कपड़ा हूबहू कमांडो की तरह है। दरअसल ये बाबा की ब्लैक आर्मी कही जाती है, जिसके कंधों पर सुरक्षा का जिम्मा होता है। हजारों सेवादार में से चुनकर बाबा अपनी ब्लैक आर्मी बनाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर ब्लैक आर्मी सुरक्षा करती है तो पिंक आर्मी क्या करती है? इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको उन सबूतों के पास ले चलते हैं जो ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज
संवाददाता रविकांत की पड़ताल में मिले। इस समय हम बाबा के आश्रम के ठीक पास हैं और पास में ही ये जो बाबा की कमांडो सेना के सदस्य हैं। बाबा की कमांडो की सेना में न सिर्फ सुरक्षा के लोग थे बल्कि अलग अलग ड्रेस में अलग अलग काम करने वाले जो खास तौर से महिलाएं थीं वो शामिल थीं। उसमें गुलाबी कलर की जो पोशाक थी उसमें शामिल रहने वाली तमाम जो महिलाएं हैं उनमें से एक जो दस्ता है वो हमको मिला है और उनका ये कहना है कि बाबा ने मानसिक रूप से उनके ऊपर इतना असर डाल रखा है कि वो आज भी बाबा के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। आपकी स्क्रीन पर पिंक आर्मी के 3 चेहरे मौजूद हैं और इन तीनों का अलग अलग काम तय था। दरअसल बाबा की पिंक आर्मी के 3 हिस्से हैं। पहला गोपिका सेना, दूसरा जल सेना, तीसरा स्वागत सेना। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा बाबा की पिंक आर्मी में गोपिका सेना का हिस्सा है, जो साज श्रृंगार करके प्रवचन में बैठती है। हम लोग गोपिका बनते हैं, जो गोपिका होती है ना वो गोपिका बनती हैं और जो सेवा होते हैं वो सेवा करते हैं। हम लोगों को रेडी होकर स्थान पे अपने बैठना होता है। जब परमात्मा आते हैं तो उनकी बाणी सुनते हैं और दर्शन करते हैं। तो कितनी गोपिकाएं होती थी वहाँ? बहुत ढेर सारी गोपिकाएं होती हैं, गिनती भी नहीं हम लोग कर सकते हैं। जैसे शादी विवाह में रेडी होते हैं वैसे यहाँ भी रेडी होते हैं। लहंगा है, चुन्नी है, साड़ी है। वहाँ पीली कलर की साड़ी, हर कलर की साड़ी पहन सकते हो पर ज़्यादा लोग पीली पहनते हैं। हाँ, गहने भी, सब कुछ पूरा मतलब पूरा श्रृंगार करना पड़ता है। जैसे हमारा मन है तो हम लोग कमेटी वाले से बात करते हैं तो वो लोग हमें देते हैं, पैसे देते हैं, तब वो हमें वर्दी मिलती है। हमें बाबा के पंडाल के भीतर का एक वीडियो मिला जिसमें लड़कियां दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी हुई थी। दरअसल यही नारायण साकार हरि की गोपिका सेना है जिसे बाबा के कहने पर तैयार होकर सबसे आगे की कतार में बैठना होता है। परिवार में 2 बेटियां हैं और 1 माँ। गोपिका से आप मिल लिए। दूसरी बहन जल सेना का हिस्सा है जो लोगों को पानी पिलाने का काम करती है। तो जल सेवा करते हैं, तो जैसे कानम कोई डाल नहीं जाए उस पानी में, कोई अंशबाजी बहुत से निभाते हैं। अगर कोई हो तो जैसे उनको बदनाम करना चाहते हैं तो बस जल सुरक्षा पे भी रह जाते हैं, जल पिलाते हैं। ऐसे संगत आती है, आप जैसे आते संगत तो उनको जल पिलाना है। क्या ड्रेस पहनती थी आप? गुलाबी पिंक कलर की। पिंक कलर की? हाँ, गुलाबी कलर की है। ये वो वर्दी है जो आप लोगों को पहननी पड़ती थी। तो इसमें एक टोपी है। हाँ। और क्या क्या है? साड़ी ब्लाउज है बस। नेम प्लेट है, हैंकी है और साड़ी है और क्या है? नेम प्लेट है। सेवादार पहचान पत्र है ये। इसमें नाम लिखा हुआ है, ऊपर पहले ब्रांच लिखी है जल सेवा, फिर नाम लिखा है सपना ओझा। तो ग्वालियर से यहाँ पर आती हैं? हाँ, ग्वालियर से आते हैं। पिंक आर्मी में तीसरा हिस्सा है स्वागत सेना का। माँ के हिस्से स्वागत सेना का काम है जो पंडाल में आने वालों को बिठाने और संभालने का काम करती है। हम तो बस आत्मा जैसे परेशान हो लाइन लगवाना, और कोई बहन परेशान है तो उन्हें बैठा कर हाथ जोड़ के बस, और कुछ नहीं, यही सेवा करते हैं। आप तो पैसे के लिए नौकरी करते हैं और हमने तो इस जिंदगी को पाया है तो हम इसलिए नौकरी करते हैं। तो देखा बाबा ने कैसे सम्मोहन के जरिए ये खेल रच रखा था। अब समझिए पंडाल के भीतर लाखों की भीड़ जुटती थी लेकिन किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होता था, क्योंकि पहले से ही पंडाल में मौजूद सेवादार इस बात को सुनिश्चित करते थे कि कोई वीडियो नहीं बनाएगा। अगर कोई वीडियो बनाता था तो सेवादार फ़ोन छीनकर वीडियो डिलीट करवा देते थे। लेकिन ऐसा क्या था जिसे बाबा दिखाने से बचता था? अगर कुछ भी संदिग्ध नहीं था तो वीडियो बनाने में पाबंदी क्यों थी? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद नारायण साकार हरि के आश्रमों की पड़ताल की और यकीन मानिए ये आश्रम नहीं बल्कि बाबा के पाताल लोक हैं जिनके भीतर कई राज दबे हुए हैं। बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम की तस्वीर देखकर देश हैरान रह गया। ये नारायण साकार हरि का वो पहला पाताल लोक है जहां हाथरस हादसे के बाद उसे पुलिस सबसे पहले ढूंढने पहुंची थी। तस्वीर देखिए, जो आश्रम नहीं बल्कि एक सफेद आलीशान महल जैसा दिख रहा है। चमचमाता हुआ दरवाजा ऐसा कि मानो उस पर सोने का पानी चढ़ाया हुआ हो।
एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत मैनपुरी में मौजूद थे और बाबा के मैनपुरी वाले पाताल लोक की हर तस्वीर दिखा रहे थे। हर आकार के होर्डिंग यहाँ पर ये एक इस तरीके के कई सारे होर्डिंग्स हैं, एक के बाद एक यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो बाबा के कार्यक्रमों का आयोजन होता है उसके लिए यहाँ पर ये बांस बल्लियाँ भी रखी हुई हैं। ये वो बैकअप रूम है जिसे स्टोर रूम की तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है और जो मैन पावर है उसको यहाँ पर रुकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर उनके कार्यक्रमों से संबंधित मीटिंगें भी होती हैं जो उनके कर्मचारी आपस में करते हैं। बाबा का दूसरा पाताल लोक उत्तर प्रदेश के कासगंज में मौजूद ये नारायण साकार हरि का दूसरा पाताल लोक है। ये कासगंज का वो गांव है जहां बाबा बनने से पहले सूरजपाल जाटव पुराने मकान में रहा करता था और अब उसी गांव में सफेद महल बना लिया है जहां भले ही गेट पर ताला लटका हो लेकिन सेवादार हर शिफ्ट में पहरेदारी के लिए तैनात रहते हैं। ये आलीशान भव्य निवास स्थान, यहीं पर बाबा का आवास हुआ करता है। और ये हैं, आप सेवादार हैं यहाँ पर? सेवादार जी, नारायण साकार हरि परमात्मा सेवादार भैया। अच्छा, तो आप जूता पहन के बताइए। तो आप ये हाँ पीछे रह रहे हैं, ये लाल रंग की पट्टी है, इसके पीछे रह करके बात करनी ये हमसे कह रहे हैं। इस पट्टी के पीछे रह बात करें। कब से यहाँ पर हैं? अभी सोमवार से आए थे यहाँ। ये सेवादार की ड्रेस सही होती है? पूरा ये ड्रेस कौन देता है आपको? नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दी है। हर सेवादार बाबा को परमात्मा कह रहा था और सम्मोहन का असर ऐसा कि वो बाबा पर होने वाला एक सवाल भी नहीं सुन सकता। यहाँ भी साफ लिखा था, वीडियोग्राफी तो क्या, वीडियो कॉल तक की इजाजत नहीं है। ये जो सामने आप द्वार देख रहे हैं, ये द्वार बाबा के आश्रम की सीमा रेखा की शुरुआत है और यहाँ भी बाबा का कानून चलता है। कानून इस तरह चलता है कि कोई वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर लिखा है वीडियो कॉल भी नहीं कर सकता। देखिए, फोटो खींचना, वीडियो बनाना और यहाँ तक कि वीडियो कॉल करना भी मना है। बाबा का तीसरा पाताल लोक बाबा के पाताल लोक की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर उबैदुर रहमान मुरादाबाद से संभल जिले की तरफ जा रहे हैं। करीब 1 घंटे का सफर तय करके एबीपी न्यूज की टीम संभल के चंदौसी पहुंची। यहाँ बाबा का भव्य और दिव्य विशाल महल नुमा आश्रम है। सफेद रंग की चमचमाती इमारत है जिसमें बड़ा सा दरवाजा लगा है। ये भोले बाबा का आश्रम है जिसे प्रवास कुटिया का नाम दिया गया है और ये काफ़ी बड़े इलाके में है। यहाँ पर आश्रम भोले बाबा ने 2012-13 में यहाँ पर ये आश्रम का निर्माण कराया। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये आश्रम है, लगभग 3 मंजिला आश्रम है। इसके अंदर एक बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। और ये पूरा आश्रम जो है, इसकी बिल्डिंग पूरा हाईवे के किनारे है। ये हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तब आश्रम के कुछ सेवादार वहाँ मौजूद थे। मालूम चला कि बाबा का ये आश्रम 12 साल पहले 2012 में बनकर तैयार हुआ था। आश्रम बनने के बाद 2013 में बाबा 1 महीने तक यहाँ रुके थे। उस दौरान बाबा के खिलाफ एक लड़की ने शिकायत की थी। हालांकि बाबा के सेवादार आरोप को गलत बताते हैं। एक किसी लड़की ने आरोप लगाया था, क्या मामला था, क्या घटना हुई थी? वो ये सब झूठ बकवास। अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं है। कह रहे थे किसी भट्टे वाले की लड़की थी, उसको सम्मोहित करने का आरोप लगा था बाबा पे। उसके बाद कोई कार्रवाई हुई थी यहाँ पे? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कहते ही नहीं, तो है ही नहीं कोई ऐसी बात। अच्छा, हमें यहाँ मालूम चला कि आश्रम में जो सेवादार सालों भर रहते हैं उनका खर्चा कमेटी उठाती है। बाबा का आश्रम 8 बीघे में फैला है जिसमें 4 बीघे में इमारत है और बाकी हिस्सा खुला हुआ। आश्रम में एक तहखाना बना हुआ है। पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर उबैदुर उस तहखाने की तरफ जा रहे हैं। तहखाना काफी लंबा चौड़ा है। पोस्टर और कुछ पुराने सामान के अलावा कुछ खास नहीं है।
प्रवचन बाबा करते हैं संभवतः, उसके लिए ये स्टेज का सामान है। और ये पूरा एक बेसमेंट है। इस बेसमेंट के अंदर भी जो है जो सामान है आश्रम का वो रखा रहता है जब कार्यक्रम होते हैं। तो उसके लिए ये जो फर्नीचर है, जो कारपेट्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और इस बेसमेंट में जो है सिर्फ वो सामान अभी रखा हुआ है, कुछ कुर्सियाँ हैं यहाँ पर। हमारी टीम जब यहाँ के सेवादारों से बात कर रही थी तब मालूम चला कि आसपास जो ईंट के भट्टे हैं वो बाबा के नाम पर चलते हैं। हम बाबा के आश्रम की छत पर हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं कि यह आश्रम का जो है टॉप फ्लोर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बैठने के लिए, सत्संग के लिए जगह बनी हुई है छत पर, और टाइल्स लगी हुई हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आश्रम है उसके आसपास जो भी भट्टे हैं, और ये आश्रम का ऊपर से आंगन है और यहाँ पर सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। और आसपास जो ये भट्टे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब बाबा के नाम से ही यहाँ पर चलते हैं। इन ईंट भट्टों की पड़ताल के लिए हमारी टीम पहुंची तो मालूम चला कुल 5 भट्टे हैं जो बाबा के नाम पर ही रखे गए हैं। वो इसलिए क्योंकि इन ईंट भट्टों के मालिक बाबा के भक्त हैं। बाबा का चौथा पाताल। उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिधनू में आलीशान महल सा दिखाई दे रहा ये नारायण साकार हरि का वो चौथा पाताल लोक है जहां हाथरस हादसे के पहले लोगों का हुजूम मौजूद रहता था। लेकिन हाथरस कांड के बाद कानपुर के इस आश्रम में सन्नाटा पसरा हुआ है। बिधनू के करसुई गांव में बने आश्रम के लिए आसपास के लोगों ने बताया कि ये दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जिस पर विवाद हुआ और अब दूसरे पक्ष को जमीन दी गई। तब जाकर मामला शांत हुआ। बाबा कानपुर आश्रम नहीं आए, बावजूद इसके उन पर आस्था रखने वाले ऐसे भक्त हैं जो दावा करते हैं कि सिर्फ आश्रम आने से उनकी मुश्किलें दूर हो गई। बच्चे को अभी भी देख लीजिए दिक्कत है। वो बच्चा हमारा ठीक हो रहा है धीरे धीरे। हमने बहुत दुनिया में पैसा लगाया। क्या दिक्कत थी? मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम थी। वहाँ भी गए और यहाँ भी आए, वाणी सुनी और सब कुछ बस आराम मिलता जा रहा है, बिल्कुल कंप्लीट होते जा रहा है। आस्था है उनको? हाँ भाई, आस्था है। बाबा का 5वां पाताल लोक। उत्तर प्रदेश के इटावा में हमें बाबा का 5वां पाताल लोक मिला। ऐसा लग रहा था कि यूपी की हर दिशा में बाबा ने अपना आश्रम बना रखा है। 15 बीघा जमीन पर बने सत्संग स्थल में कई कमरों से लेकर मंच तक तैयार है, लेकिन आश्रम में ताला लटका है और यहाँ कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मौजूद नारायण साकार हरि का आश्रम देख लीजिए, जहाँ 2022 में सूरजपाल जाटव आकर रुका भी था। नोएडा के सेक्टर 85 में मौजूद इस आश्रम की देखभाल करने वाले सेवादार भी फिलहाल ताला लगाकर फरार है। शनिवार और रविवार को यहाँ पर कीर्तन हुआ करता था और जो लोग यहाँ पर पहुँचते थे उनको एक शरबत दिया जाता था प्रसाद के तौर पर। फिलहाल प्रशासन की जो नज़र है वो इस आश्रम पर है और जिसकी डिटेल जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो आश्रम है वो अवैध ज़मीन पर बना हुआ है। तो हो सकता है कि प्रशासन आने वाले दिनों में इस आश्रम पर कोई कड़ी कार्रवाई करे। बाबा का 7वां पाताल लोक। ऐसा नहीं है कि बाबा के पाताल लोक सिर्फ यूपी में मौजूद है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिला 7वां पाताल लोक। ग्वालियर के हरि विहार में बाबा का आश्रम है। बताया जाता है कि बाबा अक्सर यहाँ आता रहता है। पुलिस इस आश्रम में भी पहुंची थी, लेकिन फिलहाल आश्रम बंद है। बाबा का 8वां पाताल लोक। यूपी और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में बाबा के नेटवर्क का सबूत बनकर मौजूद है यह आश्रम। अलवर में मौजूद बाबा के आश्रम में सूरजपाल और उसकी पत्नी के कमरे तक बने हुए हैं। कोरोना के वक्त बाबा करीब 1 साल तक इसी आश्रम में रुका था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।